Hello दोस्तों, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 30th May 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. As usual, आप हमारे वीडियोस के जितने भी लेक्चर्स हैं आप आराम से हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, YouTube and Telegram channels. हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे आप जब विजिट करिएगा देखिएगा वहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दो स्टडी मटेरियल्स फॉर योर प्रिपरेशंस. As well as we have also started our foundation batches for UPSC and APSC, both online and offline format. या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो APSC मेंस 8 जुलाई को देने वाले हैं. आप हमारे अनुशीलन मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है. हम लोगों ने इसमें लगभग 13 टेस्ट रखे हैं और शेड्यूल आपके सामने है. फॉर रजिस्ट्रेशन और एडमिशन यू कैन कॉल इन दिस नंबर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज है राइस फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड. आप आई एम श्योर सबको मालूम होगा राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है और क्यों इसको किया जाता है. तो बेसिकली इस चीज को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि वी विल फोर्टिफाई मोस्ट ऑफ द राइसेस और विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द एनीमिया प्रॉब्लम्स इन आवर स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस इवन इन आवर पॉपुलेशंस. न्यूज ये है इंडिया's pilot studies on rice fortification showed that nutritional anemia could be reduced with a significant drop in the prevalence of anemia among school children according to United Nations report. तो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर में ये एनीमिया की जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सकता है बाय यूजिंग राइस फोर्टिफिकेशंस. अब राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में समझा जाए तो है क्या ये. देखो, फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस, मतलब फोर्टिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ एडिंग फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स कंटेनिंग FSSI प्रिस्क्राइब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कौन कौन सा. एक तो आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया एंड विटामिन B12 हो गया. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर दोज माइक्रो इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशंस ऑफ RBC और ब्लड. ठीक है, ब्लड को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है. टू द नॉर्मल राइस इन द रेशियो ऑफ 1:100. मिक्सिंग मींस 1 kg ऑफ FRK विद 100 kg कस्टम मिल्ड राइस. ठीक है, फोर्टिफाइड राइस इज नियरली आइडेंटिकल टू ट्रेडिशनल राइस इन अरोमा, टेस्ट एंड टेक्सचर. इसमें देखिए, इसमें ऐड करने के बाद कोई उसमें कोई चेंजेस ज्यादा नहीं आता है, कोई इफेक्टिव चेंजेस नहीं है. मतलब हाँ, न्यूट्रिशनल चेंजेस तो हैं बट देखने में या खाने में कोई टेस्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा. एंड दिस प्रोसेस इज डन इन द राइस मिल एट द टाइम ऑफ मिलिंग. जबकि राइस की जो मिलिंग होती है उस दौरान ही इसमें ऐड किया जाता है. तो आपको दिख रहा होगा प्रोसेस. ठीक है, इसमें राइस होता है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह को ऐड किया जाएगा मिलिंग में और मिल ऐड करके उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा राइस, फोर्टिफाइड राइस में. फोर्टिफिकेशंस में अलग से डाला जाता है न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज फाउंड टू बी ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्टेज टू इंक्रीज विटामिन एंड मिनरल कंटेंट इन डाइट विथ लो टर्न अराउंड टाइम. कम टाइम में ही इसको ऐड किया जा सकता है एंड स्टेप टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. तो इंडिया की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है राइस फोर्टिफिकेशंस. तो कहने का मतलब ये है कि to reduce all those anemic patients in our school going children as well as our populations, rice fortification is a very effective way. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रिसेंटली 15 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था कि दैट ओवर 80 करोड़ पीपल विल बी फेड राइस फोर्टिफाइड with iron and vitamin to combat rising case of anemia and other micronutrients deficiency. एंड एनीमिया जैसे आप लोगों को मालूम होगा, एनीमिया इज द मतलब ब्लड की कमी होती है और हालांकि एनीमिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम हैज इज रिलेटेड टू द ब्लड डिसऑर्डर्स. मींस एनीमिया इज अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ हेल्दी RBC और हीमोग्लोबिन टू कैरी ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यूज या बॉडी टिश्यूज. सिम्टम्स जैसे हो सकता है क्या, पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ एनीमिया का हो सकता है टायर्डनेस होगा, वीकनेस आपको लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन, कोल्ड हैंड्स एंड फीट. नेक्स्ट, इसके कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया हैज डिफरेंट कॉजेस. दे इंक्लूड दैट इज एक तो आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन के चलते भी एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया भी हो सकता है जिसमें जो RBC के जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह के शेप का हो जाता है. ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, एप्लास्टिक एनीमिया. ठीक है, एक होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें RBC का साइज बहुत बढ़ जाता है. तो बढ़ने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा उसमें पावर होगा, रादर उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, many types of anemia can't be prevented, but eating a healthy diet might prevent iron deficiency anemia and vitamin deficiency anemia. A healthy diet include iron, vitamin B12, vitamin C, and folate. So these are certain nutrients which are required for fortifications or required for the blood formations. And इसी को ऐड करने की बात चल रही है.
तो आयरन, फॉलिक एसिड, आई मीन विटामिन B12 को ऐड करने की बात चल रही है राइस के फोर्टिफिकेशन से। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज प्रेजेंटिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विनर विथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट। तो ये कुछ हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो लोग जितने भी विनर्स है उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से गिफ्ट दे रहे हैं। इससे एक अच्छा ब्रांड प्रमोशन भी हो रहा। तो ये है क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? देखिए ये जो इनिशिएटिव्स है इट इज इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड व्हाट इज दिस? बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए ऑब्जेक्टिव्स का ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा और उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए। इससे होगा क्या कि वो प्रोडक्ट की भी ब्रांड इमेज बढ़ेगी और उस डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से लाया जा रहा है उसको उसकी भी एक इमेज बढ़ेगी ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड में। So objective है to help district reach their full potential, foster economic and social cultural growth and create employment opportunities especially in rural areas. And the initiative aims to select, brand and promotes at least one products from each district of the country for enabling holistic socio-economic growth across all region। तो ये भी जरूरी है। इससे होगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उस डिस्ट्रिक्ट की जो सोशियो इकोनॉमिक जो अपलिफ्टमेंट है वो होगी। एंड ऐसे भी बहुत सारे लोगों का जो आमतौर पे जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी एक तरह से इनकम के सोर्सेस इंक्रीज होंगे। एंड ODOP initiative aims to turn every district in India into an export hub through promotions of products in which the district specialize। ठीक है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व है उनका एक तरह से ब्रांड प्रमोशन भी होगा जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। Next, the initiative aims and plans to accomplish by scaling manufacturing, supporting local businesses, finding potential for foreign customers, and so on. Thus, help to achieve the Atmanirbhar Bharat vision. The ODOP initiative has identified a total of 1102 products from 761 districts across the country, and this initiative is carried out with the district as export hub initiative by Director General of Foreign Trade and Department of Commerce। तो these are bit important information which is very much required। ये आपके प्रीलिम्स में आमतौर पे पूछ सकता है। तो देखिए प्रीलिम्स का जो इस बार का जो पेपर था 28 मई को जो हुई थी, उससे एक चीज तो निकल के आया है कि भाई हमें जो भी चीजें पढ़ना है ना उसको डिटेल में थोड़ा समझना है और कोई भी पॉइंट्स को हमें छोड़ना नहीं। ये नहीं जानना है कि ये एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, नोट डाउन दिस concepts and try to remember all those things। नेक्स्ट जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोसेस क्या होता है? अंडर द ODOP इनिशिएटिव ऑल प्रोडक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड बाय स्टेट एंड यूटी। स्टेट और यूटी उसको सिलेक्ट करेगा बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम ऑन द ग्राउंड, प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड अंडर डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब एंड GI टैग प्रोडक्ट्स। And after this, the finalized list is communicated to the Department of DPIIT by the relevant departments of the state and UT। And all activities including exhibitions, capacity building, etc. are undertaken at the state and UT district level in consultation with coordination with the states and UT, ताकि एक तो selections, identifications and उसके promotions लगभग हर चीज में ध्यान दिया गया है यहाँ पर। तो these are the ODOP initiatives। चलो नेक्स्ट जो हमारा है वंदे भारत एक्सप्रेस रिलेटेड। ये न्यूज आसाम से है। रिसेंटली गुवाहाटी में जो वंदे भारत पहली ट्रेन मिली और इसको PM मोदी ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। एंड दिस इनिशिएटिव्स बेसिकली ये हेल्प करेगा गुवाहाटी, ये कनेक्ट करेगा बेसिकली गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी को। ठीक है, चलिए पाँच घंटे की जर्नी होगी और ये इट विल बूस्ट द टूरिज्म एज वेल एज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन बिजनेसमैन, जो इवन IT प्रोफेशनल जो जल्दी चाहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच सकें, तो उस इनिशिएटिव्स के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा ऐसे डेली कम्यूटर्स के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी मतलब yesterday flagged off Assam's first Vande Bharat Express train। The state of art Vande Bharat train will flagged off by the Prime Minister Modi through video conferencing। तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही इसको अनाउंस किया था या फ्लैग ऑफ किया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि एक तो दिस न्यू सर्विस विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 411 किलोमीटर्स बिटवीन गुवाहाटी एंड न्यू जलपाईगुड़ी, और ये 5.5 घंटे की जर्नी होगी लगभग, रिड्यूसिंग द प्रेजेंट शॉर्टेस्ट जर्नी टाइम बाय स्पीडिएस्ट ट्रेन सिग्निफिकेंटली। And it is the first of its kind premium high speed aesthetically designed well equipped fully air conditioned service between Guwahati in Assam and New Jalpaiguri in West Bengal।
and this will be the third Vande Bharat for West Bengal after the Howrah NJP Vande Bharat Express and the हावड़ा पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये तीसरा होगा वेस्ट बंगाल के लिए, 3 ट्रेन हो गई, एक तो वंदे भारत जैसे कि एक तो हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी एंड हावड़ा पूरी पूरी, और ये थर्ड ट्रेन होगी, ठीक है। द बोगीज ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस आर इक्विप्ड विद फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर्स फॉर 160 किलोमीटर पर आवर ऑपरेशनल स्पीड, and the train will stop at Kamakya, New Bongaigaon, Kokrajhar, New Alipurduar and New Kuchbihar and culminated at NJP। नेक्स्ट जो है हमारा अच्छा वंदे भारत कितने हैं, तो इसको थोड़ा ये लिस्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, और ऑलमोस्ट अराउंड 10 है, और करंटली वंदे भारत एक्सप्रेस आर रनिंग इन 10 रूट्स में रन कर रही है। ट्रेन ऑलमोस्ट अराउंड शायद 19 है, बट रूट्स कितने हैं, 10 है। कौन कौन सा, एक तो वाराणसी न्यू दिल्ली से लेके वाराणसी तक, न्यू दिल्ली से लेके फिर आपका कटरा, और फिर मुंबई सेंट्रल गांधीनगर, ठीक है, टू मुंबई, एंड न्यू दिल्ली टू अम्बाला, ठीक है, एंड चेन्नई मैसूर एंड बिलासपुर जंक्शन, और हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, दिल्ली कैंट अजमेर एंड न्यू जलपाईगुड़ी गुवाहाटी। तो ये कुछ ट्रेन के रूट्स हैं, लगभग 10 रूट्स हैं। इस 10 रूट्स पे ये न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। सो आज के लिए इतना ही फ्रॉम द डेली न्यूज एनालिसिस। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव आंसर राइटिंग सेशंस। आज का जो क्वेश्चन है, if India wants to continue being the pharmacy of the world, then it needs to make it pharmaceutical industries robust, resilient, responsive, elaborate। तो अगर इंडिया को अगर फार्मा इंडस्ट्रीज में अपने आप को एक लीडर बनाना है, तो वी नीड टू हैव ए रोबस्ट प्लान फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, एंड दैट नीड टू बी डन, then only we can excel this field or businesses। So write your answer, send us in this number, and we will send you back your checked answer। So take care, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such more videos। Thank you, take care।